भारत पाक युद्ध में इस मुस्लिम अधिकारी की रोज आरती उतारते थे हिंदू सैनिक। क्या आप जानते हैं, सन 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय वायुसेना के जवान एक मुस्लिम अधिकारी की रोज आरती उतारते थे। यह आरती का सिलसिला करीब 15 दिनों तक चला, जब तक ये युद्ध चलता रहा। यह बात सुनने में थोड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन इसमें पूरी हकीकत है। ये पूरी रिपोर्ट इंग्लिश डेली संडे क्रॉनिकल में 17 जनवरी 1993 को बड़े विस्तार से पब्लिश की गई है। जिसकी आरती उतारी जाती थी, उस अधिकारी का नाम सैयद शाहिद हुसैन नकवी है, जिनका 26 नवंबर 2020 को हैदराबाद में निधन हो गया। संडे क्रॉनिकल में भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड एयर मार्शल शाहिद हुसैन नकवी की बहादुरी के कारनामे पर एक बड़ी विस्तार से रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें सन 1971 की भारत पाकिस्तान की जंग में फ्लाइट लेफ्टिनेंट शाहिद हुसैन नकवी की बहादुरी को बड़े विस्तार से बताया गया है। उन्होंने इस जंग में अपनी बहादुरी से एक ऐसी तारीख बना दी जिस पर हिंदुस्तानियों को नाज है। इस बहादुरी के सबब भारतीय हुकूमत ने उन्हें 1972 में वीर चक्र जैसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें उनके काम के प्रति समर्पण, पेशेवर कौशल, उच्च श्रेणी के पराक्रम की वजह से दिया गया, जो उनके 19 मिशन में शामिल थी। ये सारी खूबियां उनके स्क्वाड्रन में सबसे अधिक थी, जिसका उन्होंने फ्लाइट कमांडर के तौर पर नेतृत्व किया। वो अपने मिस्टेर 4 बमवर्षक विमान के साथ दुश्मन की सरहद के काफी अंदर तक चले गए। ऐसा दिसंबर 71 के ऑपरेशन के दौरान हुआ। इस मिशन के दौरान उनकी वेपन डिलीवरी बहुत ही सधी हुई थी, जिसकी वजह से हमारे सभी एयरक्राफ्ट्स अपने मिशन को पूरा करने के बाद सुरक्षित वापस अपने बेस में आ गए। इसमें सबसे ज्यादा चुनौती भरा काम था सतलज नदी पर बने बोट ब्रिज पर हमला करना। इस ब्रिज के जरिए दुश्मन की फौज अपने साजो सामान को नदी के पार ले जा रही थी। शाहिद नकवी ने इस ब्रिज को एक ही मिशन में तबाह कर दिया। एक दूसरे मिशन में जब उनकी टीम के दूसरे सदस्य एयरक्राफ्ट की अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता के कारण अपने मिशन से पीछे हट गए, उस समय शाहिद नकवी ने भारी खतरे के बीच दिन के समय भारी गोलाबारी में अकेले दुश्मन को सबक सिखाने के लिए उनके बीच अपनी जान जोखिम में डालकर गए। दुश्मन जो कि एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम से लैस था, उसके बावजूद भी शाहिद नकवी ने उसकी फौज की एक डिवीजन के मुख्यालय को पूरी तरह तबाह कर दिया। 9 दिसंबर 1971 के दिन सामरिक टोही मिशन के लिए वो पाकिस्तान की सरहद में भारी गोलाबारी के बीच लगातार 12 मिनट तक मौजूद रहे और दुश्मन की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर वापस आए। और इसके बाद अपने मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने कई उड़ानें भरी, जिसमें उन्होंने दुश्मन की फौज को साजो सामान और ईंधन मुहैया कराने वाली 3 रेलगाड़ियों और रेलवे यार्ड को पूरी तरह तबाह कर दिया। यह साहस और शौर्य से भरा काम उन्होंने उस वक्त किया जब दुश्मन की फौज उनके एयरक्राफ्ट को गोलाबारी करके निशाना बना रही थी। उस वक्त के एयर चीफ मार्शल एस.सी. लाल ने एडहॉक स्क्वाड्रन 120 के बहादुरी भरे कारनामे पर कहा कि जब मैंने उस जगह का दौरा किया तो देखा कि दुश्मन के कवच, रेल, सड़क कनेक्टिविटी और एयरफील्ड पूरी तरह तबाह हो गए थे। पाकिस्तान के उस फौजी सेक्टर में रात या दिन में किसी भी तरह का मूवमेंट पूरी तरह खत्म हो गया था। ये एक बड़ी वजह बनी दुश्मन की आक्रामकता को कम करने में, जबकि उस सेक्टर पर कुछ समय पहले तक भारत की स्थिति दूसरे इलाकों के मुकाबले थोड़ी कमजोर थी। उस मोर्चे पर भारत की मजबूती का पूरा श्रेय 120 स्क्वाड्रन के लड़कों को जाता है। वास्तव में ये एक सच्चा और बड़ा सम्मान होगा स्क्वाड्रन के सदस्य और इनके फाइटर्स पायलट्स को। उस युद्ध की कुछ ऐसी बातें हैं जिसे शाहिद नकवी कभी भी नहीं भूल सकते। वो उस समय की इस याद को हमेशा बड़े भावुकता से शेयर करते थे। 15 दिन लगातार चले इस युद्ध में उनके साथ के एयरमैन जो सभी हिंदू थे, वो उनकी हिफाजत के लिए हर दिन पूजा और उनकी आरती उतारते थे और इसके बाद उनके माथे पर तिलक लगाते थे। शाहिद नकवी ने बताया कि कमांडर के प्रति उनके प्यार और स्नेह के अलावा उन्होंने ये भी दिखा दिया कि वो धर्म, जात, संप्रदाय और राजनीति से बहुत ऊपर हैं। ऐसे में हमारे सभी देशवासी उनके जैसे क्यों नहीं हो सकते।
उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से बीएससी और मद्रास यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास एमएससी करने के बाद सन 1963 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के तौर पर एयरफोर्स ज्वाइन किया। 38 साल तक देश की सेवा करने के बाद वो एयर मार्शल जैसे अहम ओहदे से रिटायर हुए। देश की रक्षा करते हुए सन 1971 में शाहिद हुसैन नकवी ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। उनकी ये बहादुरी अब हमारे देश के इतिहास में दर्ज हो गई है। ऐसे बहादुर और जांबाज योद्धा को पूरा देश अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि पेश करता है। हमारी प्रेस 9 न्यूज़ की टीम शाहिद हुसैन नकवी के पूरे परिवार को नमन और सलाम करती है, जिसने ऐसे वीर योद्धा को जन्म दिया। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।